तो हेलो दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि है आप ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पूरी की पूरी जर्नी दिखाने वाले हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं। तो हम बात करते हैं पहले कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में एंट्री कैसे कर सकते हो या एंटर कैसे हो सकते हो। तो इसके लिए आपको अगर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आपने किया हुआ है तो काफ़ी हेल्पफुल और सपोर्टिव रहता है, क्योंकि काफ़ी कंपनियां जो है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जो के स्टूडेंट होते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के, उसको प्रायोरिटी देता है। सेकंड थिंग हो गया, अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो उसके लिए आपको पैरेलल उसका एक्सपीरियंस होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो वो भी प्रूवन है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ अलग से नहीं चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों में से नहीं है, ना तो आपने कहीं डिग्री किया है और ना ही आपके पास बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का एक्सपीरियंस है, तो भी आपके पास अपना खुद का इमेजिनेशन है या क्रिएटिविटी है, तो वो भी कहीं पर भी कोई भी कंपनी में अलाउ कर लेते हैं। सेकंड थिंग आता है सॉफ्टवेयर्स। अगर आपको अपना इमेजिनेशन डिस्प्ले पे दिखाना या RGB प्लेटफॉर्म पे लाना है तो उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में चलते हैं, अवेलेबल है। काफ़ी लाइसेंस वर्जन आते हैं, काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट भी आते हैं। तो मोस्टली लोग जो यूज़ करते हैं मार्केट में वो है एडोब फोटोशॉप होता है जो रास्टर ग्राफिक के लिए यूज़ होता है, एडोब इलस्ट्रेटर जो वेक्टर के लिए होता है, एंड ऑल्सो कोरल ड्रॉ, एंड बहुत सारे चीज़ें और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि मार्केट में यूज़ होते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइनिंग का जर्नी। अगर आप डिज़ाइनर बन गए तो उसके बाद क्या होगा, जब आप डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हो तब की बात। तो उसके बाद आपको कलर का नॉलेज होना, फिर फ़ॉन्ट का नॉलेज, लाइक कौन से हर एक कलर की थियरी क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें जानना। रेड क्या प्रेजेंट कर रहा है, येलो क्या प्रेजेंट कर रहा है, तो वैसे बहुत सारे कलर होते हैं, उसके बहुत सारी थियरी अलग अलग होती है। कोई भी कलर हम कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ही सीधा आपके पास फ़ॉन्ट, जो उसके भी फ़ॉन्ट के डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट टाइप के इमोशन होते हैं। लाइक सेरिफ फ़ॉन्ट होता है, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट होता है, डिस्प्ले फ़ॉन्ट होता है, डेकोरेटिव होता है, कैलीग्राफी फ़ॉन्ट होता है। तो वो भी एक चीज़ आपको फिर अपने रूटीन लाइफ में सीखनी पड़ेगी और ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है लाइटिंग और शेडिंग। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप प्रेजेंट करना चाहते हो, लाइक ज्वेलरी हो गया, वैसा प्रोडक्ट जो कोई भी है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा लाइटिंग किस तरीके से आ रहा है और शेडो उसका किस तरीके से जाएगा। अगर आप लाइटिंग ज़्यादा नज़दीक आ रही है, कोई भी इमेज ऐसे क्लिक हुई या आप ऐसा इफेक्ट देना चाहते हो कि लाइट नज़दीक है, तो उसका जो ड्रॉप शेडा होगा वो हार्श होगा। और जो अगर दूर से आप अगर कोई भी प्रोडक्ट का फोटोग्राफी किया, उसकी लाइटिंग दूर से है, तो उसका जो शेडो होगा वो सॉफ्ट शेडो होगा। तो वो भी चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब उसके बाद आएगा क्लाइंट हमें कैसे मिलेंगे। तो क्लाइंट मिलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक आप फ्रीलांसिंग पोर्टल होते हैं जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, वहाँ से भी आप कर सकते हो। आप काफ़ी एजेंसी होती है, जो बड़ी बड़ी एजेंसी होती है, वो भी आपके साथ इंडिविजुअल डिज़ाइनर के साथ या आर्टिस्ट के साथ टाई अप करते हैं और आपको वर्क देते हैं। उसके अलावा आप खुद के भी प्रोजेक्ट हैंडल करके इंटरनल मार्केटिंग जो होता है और उसके थ्रू आउट भी आप अपना प्रोजेक्ट कर सकते हो। इंटरनल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, अगर आपने किसी क्लाइंट का अच्छे से काम किया, फिर वो दूसरे क्लाइंट को बताया गया, फिर वो तीसरे को, वैसे भी बहुत सारे क्लाइंट आपको मिलते रहते हैं। अब आता है क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करें। तो बेसिकली आपके पास एक पोलाइट वे होना चाहिए कम्युनिकेशन करने का, और जो भी क्लाइंट बोल रहा है, वो जो आपको समझाना चाह रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसको थोड़ा शांति से समझना चाहिए। और उसका पास से हम जनरली क्रिएटिव ब्रीफ लेते हैं डिज़ाइनिंग का, जो भी वो टोटल एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉर्मल इंसान होते हैं, हम डिज़ाइनर है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे देना है वो हमारे ऊपर है। तो हम उस हिसाब से उसको कम से कम वर्ड में क्लाइंट हमें एक्सप्लेन करे और हम समझ जाए, तो वो एक क्लाइंट का ज़रूरी होता है। और अगर लैंग्वेज भी है आपके पास, अगर गुजराती लैंग्वेज का नॉलेज है या हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मराठी, कोई भी, तो आपको वो बेनिफिट रहेगा आपको कम्युनिकेशन करने में भी। और जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हो, ऐसा नहीं है कि एवरी डिज़ाइन आपको सिंगल लैंग्वेज में आएगा। अगर आपके मल्टीपल क्लाइंट है, मल्टीपल स्टेट हो गया या आउट ऑफ कंट्री से फ्रीलांसिंग कुछ भी वर्क करते हो, तो आपके लिए जो कम्युनिकेशन स्किल है वो ज़रूरी होगा। और वहीं उसी से आपको टैगलाइन जो आप बनाओगे या कुछ भी आप बनाओगे, तो उसके लिए आपको मास्टर लाइन के लिए भी वो ज़रूरी होगा। अब ये चीज़ आगे दूसरा टॉपिक में ये हम डिस्कस करेंगे कि जो ये डिज़ाइनिंग होता है वो उससे हम क्या क्या बना सकते हैं या क्या क्या कर सकते हैं। तो जनरली डिज़ाइन फील्ड होता है जो ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड, उसमें हम ब्रांडिंग डिज़ाइन कर सकते हो, लाइक लोगो हो गया, कोई भी
स्टेशनरी जो होता है कंपनी का वो आप डिज़ाइन कर सकते हो। फिर फ्लेयर डिज़ाइन कर सकते हो, ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हो, कैटलॉग हो गया, वेबसाइट के ग्राफिक्स हो गए, आइकन्स हो गए। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, सोशल मीडिया पोस्ट हो गए या सोशल मीडिया के जो बैनर्स आता है वो भी। तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप और भी डिज़ाइन कर सकते हो, पैकेजिंग डिज़ाइन भी हो गए। तो अगर आप सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो पहले थोड़ा थियरी और प्रैक्टिकल पे इन हैंड हो जाओ, एंड थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड ऐसा है जो डे बाय डे चेंज होता रहता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा रिसेंटली 2-3 ईयर्स या 1-2 ईयर्स से आप देखो, साथ में हम ये सॉफ्टवेयर के साथ में एआई के साथ भी काम कैसे करते हैं। तो आपको वो भी पैरेलल सीखना पड़ेगा, एआई से इमेज कैसे जनरेट करे। और इमेज जनरेट के अलावा भी अगर टेक्स्ट हो गया और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी आप एआई से हेल्प ले सकते हो, तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप ध्यान में रखोगे और सीखोगे तो आपको और भी हेल्प एंड बेनिफिट होगा। और डिज़ाइनिंग फील्ड में ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कोई भी चीज़ या कोई भी ट्रेंड होगा डिज़ाइन का वो एक समान चलेगा नहीं, वो फ्लोट रहता है। तो आपको बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को, अपनी प्रैक्टिकल या थियरिकल जो भी चीज़ें हैं और उसके साथ चलना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।